हम लोग इसके पहले सुप्रभात, हम लोग इसके पहले स्तंभालेख पढ़े थे, विभाजित स्तंभालेख। इसके बाद पढ़ेंगे प्रतिशत स्तंभालेख। ठीक उसी तरह से यहाँ पर हम जब स्तंभ बनाएंगे तो 100 उसका लेंगे, पूरा 100 का लेंगे स्तंभ, इतना ही ध्यान रखते हैं। परसेंटेज बार डायग्राम उदाहरण दिया है। आरवी इस गांव में लगाए गए 60 वृक्षों में से 42 वृक्ष बचे और मोर्शी में लगाए गए 75 वृक्षों में से 45 वृक्ष बचे। बार्शी गांव में लगाए गए 90 वृक्षों में से 45 वृक्ष बचे। किस गांव में वृक्षारोपण अधिक सफल हुआ, इसे समझने के लिए केवल संख्या पर्याप्त नहीं है। केवल इसके आधार पर हम नहीं बता सकते हैं कि कहाँ पर अधिक वृक्ष जीवित हुए या कहाँ पर सफल वृक्षारोपण हुआ। इसके लिए जीवित वृक्षों का प्रतिशत निकालना पड़ता है। जीवित वृक्षों का प्रतिशत निकालेंगे तभी मालूम होगा कि किस गांव में सफल वृक्षारोपण हुआ। आरवी में जीवित वृक्षों का प्रतिशत, कुल 60 वृक्ष लगाए गए, 42 बचे। 42 बटे 60 गुणे 100, 0 से काट देंगे, यहाँ 10 या 6 की भाग देंगे 42 में, 6 सत्ते 42 7, फिर यहाँ बचा है 10, तो 10 सत्ते 70 लिख दिए। मोर्शी में जीवित वृक्षों का प्रतिशत, कुल वृक्ष कितने लगाए गए थे 75, जीवित बचे कितने 45, 45 बटे 75 गुणे 100। यहाँ पर 0 नहीं है तो नहीं कटेगा। यहाँ पर हम बड़ी संख्या 5 से विभाजित करेंगे तो कई बार विभाजित करना पड़ेगा। हम 15 के पहाड़ा में 75 और 45 दोनों आता है। 15 बचे 75, 75 को काट के लिखेंगे 5, 45 में 15 की भाग देंगे तो लिखेंगे 3। फिर इसके बाद यहाँ कितना 5 आया है, 5 की भाग देंगे इसमें, 100 में आएगा 20, यहाँ बचा 1, 20 और इसके बाद यहाँ पर 3 है, 20 यहीं 60। उसी तरह से हम बार्शी गांव का भी निकालेंगे। बार्शी गांव में लगाए गए बार्शी गांव में जीवित वृक्षों का प्रतिशत 45 बटे 90 गुणे 100, तो 45 100 का 0 और 90 का 1 0 कट जाएगा, यहाँ 3 बचेगा, 9 बचे 45, 9 की भाग 45 में देंगे, 9 बचे 45 5, फिर वहाँ 10 बचा है जैसे यहाँ पर था, तो 10 बचे 50 वृक्ष जीवित बचे। इन प्रतिशतों से पता चलता है कि आरवी गांव में जीवित वृक्षों की संख्या कम होने पर भी उनका प्रतिशत अधिक है। आरवी गांव में सबसे अधिक जीवित वृक्ष हैं, अर्थात प्रतिशत के आधार पर भिन्न प्रकार की जानकारी मिलती है। दी गई जानकारी के अनुसार आगे हम देखेंगे। प्रतिशत में रूपांतरित करके जो विभाजित स्तंभालेख खींचते हैं उसे प्रतिशत स्तंभालेख कहते हैं। प्रतिशत ज्ञात करने के बाद जो स्तंभालेख खींचेंगे वो प्रतिशत स्तंभालेख होता है, अर्थात प्रतिशत स्तंभालेख विभाजित स्तंभालेख का विशेष रूप है। जैसे विभाजित स्तंभालेख होता है उसी तरह से प्रतिशत स्तंभालेख। यह प्रतिशत स्तंभालेख निम्नलिखित सोपानों के आधार पर खींचिए। यहाँ पर जो वहाँ गांव दिया गया था, 3 गांव आरवी, मोर्शी, बार्शी, जो प्रतिशत हम अलग अलग निकाले थे, यहाँ पर हम प्रतिशत के आधार पर यही सारणी में निकालते हैं, सारणी बोलते हैं इसको। लगाए गए कुल वृक्ष आरवी गांव में 60, जीवित बचे 42, तो 42 बटे 60 गुणे 100 बराबर 70। मोर्शी गांव में कुल वृक्ष 75 लगाए गए, जीवित बचे 45, 45 बटे 75 गुणे 100 बराबर 60। विभाजित करेंगे तो 60 आएगा, जैसे भाग देना गुणा करना। बार्शी 90 वृक्ष लगाए गए, बचे कितने 45 जीवित, 45 बटे 90 गुणे 100 बराबर 50%। स्तंभालेख संबंधी जानकारी के लिए तीनों चीज़ ध्यान में रखिए। प्रतिशत स्तंभालेख में सभी स्तंभ 100 इकाई ऊंचाई का लेते हैं। देखिए 100 इकाई का लिया गया है। प्रत्येक स्तंभ में जीवित वृक्षों का प्रतिशत दर्शाइए। शेष प्रतिशत मृत वृक्षों का होगा। जीवित दर्शाने के लिए जीवित पेड़ रंग भरना होगा उसमें, तो रंग का मतलब कलर मत भरिएगा, पेंसिल से कीजिए। वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10% पूरा ऐसे 10, 20, 30, 40, 50, 1 सेंटीमीटर के खाने पर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 लिखेंगे। नीचे आरवी गांव, मोर्शी गांव, बार्शी गांव, जैसा कि विभाजित स्तंभालेख में बताया गया था कि ये आरवी, मोर्शी और बार्शी ये गांव जब लेंगे तो 1 सेंटीमीटर का खाना छोड़ करके निश्चित दूरी पर लेंगे, नहीं तो स्तंभालेख बराबर
गंदा खराब दिखता है। अगर हम बराबर दूरी पर नहीं लेंगे तो स्तंभालेख बराबर नहीं दिखता है, इसलिए एक समान दूरी पर वाई अक्ष पर जो भी रहेगा, यहाँ पर गांव दिया है तो आरवी, मोरशी, बारसी ऐसे लें। गांव के नाम लिख देंगे, फिर यहाँ पर वृक्षों मतलब पौधों की संख्या का प्रतिशत, और ये लिखते समय ध्यान रखेंगे सटा करके स्तंभालेख के पास नहीं लिखेंगे। तो इस तरह से इसका ध्यान रखेंगे। प्रतिशत स्तंभालेख का यह प्रकार विभाजित स्तंभालेख होने से बाकी सभी कृति विभाजित स्तंभालेख खींचने की कृति जैसे ही होती है। यहाँ पर माना गया 1 सेंटीमीटर पर 10%। जीवित वृक्ष, यहाँ पर जीवित वृक्ष कितने हैं? 70 आरवी गांव में। तो हम 70 मतलब 7 खाना लेंगे, क्योंकि यहाँ माना गया है 1 सेंटीमीटर और 10%। तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक। पहले 100 का बना लेंगे पूरा, क्योंकि ये ध्यान रखिएगा। प्रतिशत स्तंभालेख के सभी स्तंभ 100 इकाई ऊंचाई का लेते हैं। 100 इकाई ऊंचाई का लेने का मतलब 10 खाने लेंगे, सेंटीमीटर के 10 खाने लेंगे। इस तरह से 70, 7 को रंग देंगे तो ये आरवी गांव में जीवित वृक्षों की संख्या मालूम हो गई। फिर बची हुई शेष संख्या, मृत की संख्या पूछी जाए तो साधारण ढंग से हम 100 में से 70 निकालेंगे, 30 आएगा। लेकिन ये आलेख अपने आप स्तंभालेख बता देगा कि 30% मृत वृक्षों की संख्या 30% है। 1 2 3। उसी तरह से मोरशी गांव है। मोरशी गांव में जीवित वृक्षों की संख्या 60 है। 60 का मतलब हम 6 खाने लेंगे, 60 दर्शाया भी गया है। फिर यहाँ पर मृत वृक्षों की संख्या कितनी है? तो 1 2 3 4 सेंटीमीटर के खाने लेंगे तो 40। उसी तरह से बारसी गांव का भी है। बारसी गांव में जीवित वृक्षों की संख्या 50 है। 50 का मतलब 50 से तो दर्शाया भी गया है, और 5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर के 5 खाने लेंगे। 1 2 3 4 5 रंग देंगे। और मृत वृक्षों की संख्या कितनी है? 50। यहाँ से गिन करके भी बता सकते हैं, यहाँ से 100 में से घटा करके भी बता सकते हैं। तो इस तरह से स्तंभालेख, प्रतिशत स्तंभालेख तैयार करेंगे। इसमें खाली एक ही बात का विशेष ध्यान देंगे, प्रतिशत स्तंभालेख में सभी स्तंभ 100 इकाई ऊंचाई का लेते हैं। देखिए 100 100 100 पूरा, उसमें से फिर जो आंकड़ा दिया रहेगा उस आंकड़े के आधार पर उसको सही विभाजित स्तंभालेख के आधार पर ही करते हैं। उसी तरह से यहाँ दिया गया है, पहला सवाल है 11.3 का, 45/60 का प्रतिशत निकालिए। कुल विद्यार्थी 60 हैं। गणित विषय में उत्तीर्ण विद्यार्थी 45 हैं, तो 45/60 × 100। फिर इसके बाद बी डिवीज़न में कितने विद्यार्थी हैं? 33, 33/55 × 100। सी में 10/40 × 100। डी में 15/75 × 100। उसी तरह से यहाँ पर निकाल के प्रतिशत 3 कॉलम बना करके निकाल करके लिखेंगे, और इस तरह से स्तंभालेख तैयार करेंगे। धन्यवाद।